इंदिरा जी के बाद मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वर्ल्ड लेवल पर खड़े होकर हमारे देश का डंका बजा रहे हैं। चाय वाला को हराने के लिए बसपा, सपा, कांग्रेस, अजरुद्दीन ओवैसी सब मिल गया है। होने दोने वाला कुछ नहीं है। केजरीवाल राहुल गांधी एक ऐसा है जो ये साबित कर दिया है कि देश को, इंडिया को स्पेशली संभालने के लिए पढ़ा लिखा नेता की जरूरत नहीं है। चाय वाला भी संभाल सकता है अगर देशभक्ति है तो, और वो संभाल रहे हैं। बीजेपी आने वाला कितना भी साल अगर होगा ना, बीजेपी जीतेगा। पूछिए कैसे? वो तब तक जीतेगा जब तक उसके सामने एक अच्छा विकल्प नहीं आता है, एक अच्छा विपक्ष नहीं आता है। कोई विपक्षी नहीं है उसके सामने ना, आप कोई भी आप पार्टी को उठा लीजिए, कोई विपक्ष अच्छा नहीं है। अब बीजेपी तब तक जीता रहेगा जब तक विपक्ष नहीं आएगा। हाँ, हार सकता है जब उसके सामने एक स्ट्रांग पॉलिटिशियन लीडर खड़ा होगा, हाँ, और नेशनलिस्ट होगा, धर्मवाद और सनातन संस्कृति को फॉलो करता होगा, उसको हम लोग पूरा क्यों नहीं बन सकते? 2 राज्यों में अच्छी सरकार चला रहे हैं, दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। बोले ना, विकास का ही मुद्दा उठाई, कोई भी मुद्दा उठाई, सबसे ज्यादा तो गिरा हुआ एक। तो क्या करने के लिए सीएम उतार रहे हैं एमसीडी चुनाव में? प्रचार के लिए क्या करने बीजेपी अपने सीएम उतार रही है? करने के लिए, प्रचार करने के लिए एमसीडी में जब विपक्ष नहीं है, इतना डर है तो सीएम का उतार रहे हैं। उतार रही है, लेकिन आप दिल्ली आपका पानी में डूब रहा है और यमुना ना आप साफ करवाए ना कोई काम करवाया है। सुन लीजिए, इधर सुनिए ना, पहले सुनिए ना आप मेरा बात। एक बात देखिए, नहीं सुनिए, हम उन्हीं के ऊपर एक बात बोलना चाहते हैं। केजरीवाल का सपोर्टर में एक भी नहीं खड़ा होगा, और जो होगा तो लॉजिकली डिबेट कर ही नहीं पाएगा। रही बात प्रधानमंत्री की, नीतीश जी देख रहे हैं हमारे बिहार के, कहाँ है केजरीवाल जी भी देख रहे हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली है। सपने देखो, सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं जनाब। मैं भी देखता हूँ कि मैं एसोसिएशन का लीडर बन जाऊँ, बन थोड़ी जाऊंगा। सपने देखो, सबसे बड़ा मुद्दा सपने देखो, रोजगार बेरोजगारी ये सबको लेके। तो हम एक ही चीज जानते हैं, 2014 के बाद से एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। उससे पहले का हिस्ट्री देख लीजिएगा। तो हमको रोजगार नहीं चाहिए भैया, हम अभी नौजवान हैं, हम बोल रहे हैं खुली, हमको रोजगार नहीं चाहिए, हमको आतंकी हमला से बचाना है। देश को देखिए, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। कोई भी मोदी साहब का, कोई भी लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे उनकी राजनीति नहीं होती है, उनके होती है विकास। दिल्ली की जनता खूब जानती है, पूरे भारत की जानती है। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सर, भारत टूटा ही कब है? जोड़ा तो तुम लोगों ने। कौन सा भारत जोड़ रहे हैं वो? आप ये बताइए मुझे कि जिनको ये नहीं पता कि आटा लीटर में आता है, किलो में आता है, और जिनको राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान का नहीं पता, वो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं भारत की। क्या बात कर रहे हो सर? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगी तोली? उनको सत्ता मिली हुई है, आराम से जियो, सरकारी खर्चे पे जियो यार, जो हर जगह पूरे भारत में घूमो। सर, इतने पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं राहुल गांधी। पढ़ा लिखा भी तो केजरीवाल भी है, वो बन जाएगा। नीतीश भी तो पढ़ा लिखा हमारे बिहार का, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं नहीं कहता हूँ, देखो चोर मौसरे भाई, जो आदमी कम बोलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है भाई लोगों। तो ये ध्यान रखना, बीजेपी को ही वोट देना तो सुरक्षित रहोगे, विकास होगा। ये जो कहते हैं ना कि बेरोजगारी हो गई, अरे भैया एक बताता है, एक जितने भाई लोग खड़े हैं, कौन बेरोजगार है इनमें? काम नहीं करने का एक बहाना, और काम करने के 10 बहाने होते हैं। नहीं जाना जी, पेट में दर्द है जी, बवासीर हो गई जी, वो बंदे काम में नहीं आते। अब हम काम कर, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं 8 बजे ऑटो निकालता हूँ, 10-11 बजे घर में घुसता हूँ। मुझे पता है कि मैं बाहर निकलूंगा तो 2 पैसे का काम होगा। ये नहीं है काम चोर तो का कोई जवाब है सर? मोदी ही साहब नहीं आना है, मोदी साहब नहीं आना है। बीजेपी में भी कोई जोर लगा ले लो। अभी एक गुजरात के थे हमारे मुस्लिम सर थे, भाई साहब थे, वो कहते जी ईवीएम है, 1947 से ईवीएम ही चल रही है, 1980 में भी ईवीएम ही थी। बातें करा लो उनसे। उन्हें चाय वाला को हराने के लिए बसपा, सपा, कांग्रेस, अजरुद्दीन ओवैसी सब मिल गया है। होने दोने वाला कुछ नहीं है। केजरीवाल राहुल गांधी एक ऐसा है जो ये साबित कर दिया है कि देश को, इंडिया को स्पेशली संभालने के लिए पढ़ा लिखा नेता की जरूरत नहीं है। चाय वाला भी संभाल सकता है अगर देशभक्ति है तो, और वो संभाल रहे हैं। क्या लगता है 24 में किसे देखना चाहते प्रधानमंत्री? 24 में हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे, बाकी कोई विकल्प है ही नहीं है किसी का। क्यों आने चाहिए? क्यों आनी, जो है भाई आज धरातल पे दिखाई दे रहा है उनका काम, वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। आने वाले अमेरिका को जैसे को भी टक्कर दे दी है। अभी क्या है, जो डॉलर में पैसा आता था वो हमारी इंडियन करेंसी में जाएगा आज की तारीख में। जितने भी एक्सपोर्टर है वो सारे खुश हो गए आज की तारीख में। इससे ज़्यादा क्या, वो पैसा लेके अमेरिका कहाँ से आएगा? वो भी हमारे कोई वापस करेगा। तो हमारी तो इकोनॉमी आगे बड़ी है ना हमारी। तो इकोनॉमी जो हमारी बढ़ी है तो उससे क्या देश की तरक्की हुई है। आज हमारे क्या 2020 में जो देखा है, आज वर्ल्ड में हमारे मोदी जी हैं,
बाकी आज तक किसी की हिम्मत नहीं है। इंडिया को कितना रिप्रेजेंट, देश बर्बाद कर दिए मोदी जी, बाहर घूमने जाते हैं, कुछ नहीं करने जाते। किसी के कहने से क्या होगा भैया जी, कुछ नहीं होगा, समझे ना। और अभी वीटो पावर का भी अगर हो गया ना तो देश में एक दिवाली और जल्दी बन जाएगी, चिंता मत करो, समझे ना। और आने वाले टाइम में हमारा देश बहुत उसमें जा रहा है। और रही पाकिस्तान की, और यही है पीको पे भी कभी भी हो सकता है, सिर्फ इंतजार है। तो मोदी जी का और गृह मंत्रालय का सिर्फ एक यस बोलने के देर है बस। अच्छा, आपने तो बहुत कुछ देखा, कांग्रेस की भी सरकार देखी, 65-60 साल जो राज किया, और 8 सालों में इतने कितना बदलाव दिखा आपको? डेवलपमेंट्स हुआ, इतना डेवलपमेंट्स, मैं तो पूरा इंडिया बेस देखता हूँ, और इतना डेवलपमेंट्स है कि हम सोचते हैं कि हम कहाँ हैं। आज ऐसी ऐसी सड़कें बन गई हैं, ऐसे ऐसे एयरपोर्ट बन गए हैं कि हम कहीं बाहर में खड़े हुए हैं। आज मेट्रो का देख लो कितना बड़ा, दिल्ली में बड़ा जाल बन चुका है, बाहर भी हो चुकी है कई जगह पे। आप बेंगलोर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कहीं भी चले, सारा डेवलपमेंट्स हुआ है। और रही प्रॉब्लम कहाँ नहीं आती, जब देश में तरक्की होती है तो महंगाई भी बढ़ती है, काम भी। वो भी टाइम हमें याद है। गांधी क्यों कहते हैं देश को डुबा दिया मोदी जी? अब राहुल है क्या चीज़, राहुल है क्या चीज़ जिसे अपने पार्टी के बड़े नेता हैं सर। बड़े नेता हैं, उन्हें पता क्या है। जैसे ये नहीं पता कि 1 लीटर दूध होता है या 1 आटा होता है, तो उससे ज़्यादा आदमी क्या बोलेगा। तो वो चीज़ें तो हमारे देश के अंदर ऐसी हुई है जो राहुल और का ये कुछ नहीं है। और रही हमारे देश को बांटा किसने, कांग्रेस ने ही तो बांटा है, समझे ना। और जब बंटना ही था तो पाकिस्तान एक तरफ हो जाता, फिर हिंदुस्तान में क्योंकि ये धर्मशाला है कि हमारे यहाँ पे जो आ रहा है वो भी ठहर रहा है। तो अब तक क्या हुआ है, हमारे देश में हमेशा धर्मशाला की बातें होती रही है, फिल्म इंडस्ट्रियों की वैसी बातें होती रही है, सारी बुक्स वगैरह भी सारी उनकी भी प्रपोजर किए जाते थे, सारा कुछ। ठीक है, मतलब तीसरी बार भी मोदी ही चाहिए, मोदी ही 100% आएंगे। और 2024 की बात करें तो क्या लगता है आपको, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही होने चाहिए। क्यों मोदी जी चाहिए, बताइए क्या कमी है, आप कमी बताइए ना। 2014 से और अब तक कमी बताइए आप, और कहाँ देश स्टैंड था और कहाँ हो गया। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई ज्यादा हो गई। इंदिरा जी के बाद मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वर्ल्ड लेवल पर खड़े होकर हमारे देश का डंका बजा रहे हैं। ऐसा क्या लगा आपको 8 साल में, कितना बदलाव कि जो 65-60 साल में नहीं हो पाया, कितना दिखा आपको 8 साल में बदलाव? देखिए, एक आम जनता को जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही है, ठीक है ना। वो पहले क्या थी, कॉरपोरेट में बट जाती थी, जो कॉरपोरेट चाहता था वो होता था। अब जो आम जनता चाहती है, जो नीचे से नेता बने हैं, अब जो वो चाहते हैं वो होता है। अब आप बताइए कि कॉरपोरेट अच्छी थी या अब आम जनता अच्छी है? आप कह रहे हैं कि डंका बज रहा है, विदेशों में भी डंका बज रहा है, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि देश को गड्ढे में डाल दिया, महंगाई पे बात नहीं करते, रोजगार देने की जो बात हुई वो नहीं दिया मोदी जी ने, देश को बर्बाद कर दिया। देखिए, परेशानी यही है कि जहाँ अच्छे काम होते हैं ना, वहाँ हमको अच्छा ही बोलना चाहिए कि हाँ ये अच्छे काम हो रहे हैं। मैंने इंदिरा जी की बुराई नहीं करी, मैंने राजीव गांधी जी की बुराई नहीं करी, लेकिन उसके बाद जो सरकारें बनी वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं बनी। देखिए, कामकाज तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, मुझे नहीं लगता उससे पहले किसी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, और बहुत अच्छा काम। 24 में क्या मन बना रहे हो कि तीसरी बार आएंगे या फिर बदलाव चाहते? कोई और विकल्प है? कोई और विकल्प है? विकल्प तो बहुत है, राहुल गांधी हैं, केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी, विकल्प तो बहुत है। कोई विकल्प नहीं है, ये सिर्फ लग रहा है उन्हें लग रहा है कि हाँ है, ठीक है। उनके मतलब जो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, वो अच्छी अच्छी तस्वीरें पेश करते हैं कि भाई हम इतने जीत रहे हो, तुम इतना जीत रहे हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब क्या कहते हैं वो कि ईवीएम खराब है, ठीक है ना। अब पब्लिक में उतर के देखो ना, ईवीएम खराब है, तुम्हारी नियत खराब थी इसलिए वोट नहीं मिले। तो वो तो कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो किसी से भी करा लो, जीतेगी बीजेपी, ठीक है। फिर ये या तो कहाँ जाएंगे फिर ये, चाहे केजरीवाल के पास एक बहुत अच्छा स्कीम है, जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, ठीक है। वो हमेशा जनता को, उन लोग जनता लोग क्या सोचा कि एडुकेटेड है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर रह चुका है, आएगा एजुकेटेड, खुद राजधानी, देश का राजधानी सौंप रहे तो कुछ ना कुछ काम करेगा। जब यहाँ आया है उसको 2 बार मौका दिया गया, काम कुछ भी नहीं। अभी आप कनॉट प्लेस में खड़े, आप यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करके देख लीजिए, आपका नहीं होगा। और आप जो विकास का बात कर रहे हो, हॉस्पिटल का एक भी स्कूल आप बता दीजिए जहाँ पे बोलता है कि 500 स्कूल इतना कमरा दिए, कुछ नहीं कमरा दिया है। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली तो चमका ही नहीं है, पहली बार दिल्ली तो जैसा था वैसा ही, उल्टे पॉल्यूशन बढ़ गया, बीमारी बढ़ गया, सबसे ज्यादा कोरोना में मरा आदमी। कहते हैं कि एमसीडी जहाँ की है 24 अभी बाकी है, प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाएंगे।
नहीं नहीं, एमसीडी का बात है ना, तो एमसीडी में ही नहीं, हर जो भी इलेक्शन होगा ना, हर जगह बीजेपी का ही सरकार आने वाला है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, 2024 को लेकर क्या सोचते हैं? कौन होना चाहिए प्रधान? विकल्प ही नहीं ना है। आप देखिए ना, बीजेपी के सामने खड़ा कौन हो रहा है, उसके सामने खड़ा कौन हो रहा है? आप ये देखिए, केजरीवाल खड़ा हो रहा है, पप्पू खड़ा हो रहा है, जिसको भारत जोड़ो यात्रा का मतलब पड़ा नहीं, वो भारत छोड़ो यात्रा कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहा है, आप पप्पू बोल रहे हैं उन्हें? नहीं, कुछ अच्छा काम नहीं। पहली बात तो भारत टूटा ही नहीं था, और तोड़ने वाला भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का बापू महात्मा गांधी ही था। तो वो लोग अभी जोड़ने का तैयारी नहीं कर रहा है, वो लोग छोड़ने का तैयारी कर, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब जनता समझ चुका है, एडुकेटेड हो चुका है, फ्री वाला चीज नहीं चलने वाला है। जहां वो जाता है फ्री का लॉलीपॉप जनता को चढ़ा देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, उसके बाद फिर उन लोग को निकलने वाला छीन लेता है। तो आप देखिए, जनता हर कोई पढ़ा लिखा है, कोई उनको वोट देने वाला नहीं है। आप बोलते हैं कि लंदन जैसा शहर बन गया दिल्ली, हम अभी दिल्ली में आए, बिहार से आए हुए, कुछ यहाँ लंदन जैसा शहर नहीं है। ये तो हम पिछले साल बहुत साल पहले भी आए थे, तो हम यही से प्लेस देखे थे। इससे आए नीतीश कुमार भी तो रेस में है प्रधानमंत्री की। कह रहे विकल्प ही नहीं ना है। आपको नीतीश कुमार आपके ही बिहार से हैं, बन नहीं सकते क्या वो? कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। आपको बिहार का जनता ही उसको वोट नहीं देता है, तो वहां कैसे चल जाएगा? कभी जिंदगी में वो नहीं जा सकता है, चैलेंज करके बोल सकते हैं।